हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म 1569 में शेख सलीम चिश्ती, जिनकी की दरगाह बनी हुई है, उनके आशीर्वाद से हुआ था। और जो अकबर की पत्नी थी मरियम उज्जमानी, ये इसकी माँ थी। शेख सलीम चिश्ती की वजह से ही इसका नाम सलीम रखा गया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। लेकिन एक गुट था जिसमें कि मान सिंह और अजीत मिर्जा थे। वो जहांगीर को की बजाय जहांगीर का जो पुत्र है खुर्रम, उसको शहंशाह बनाना चाहते थे। ये जो बड़ा राजकुमार था खुसरो को ये लोग राजकुमार बनाना चाहते थे, मगर इनकी चूंकि संख्या कम थी, इसलिए जहांगीर की ताजपोशी होती है। और अकबर खुद भी जहांगीर को ताज पहना करके गया था। उसने बताया सलीम को, खुद उसने शाही ताज के लिए नियुक्त किया था। जहांगीर ने शुरुआत में आते ही कुछ काम किए, जैसे कि उसने मादक द्रव्य जो थे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दो दिन पे एक तो जिस दिन उसका राज्याभिषेक हुआ गुरुवार के दिन, और दूसरा अकबर का जो जन्मदिन रविवार था, इन 2 दिनों पर पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी बंदियों को उसने क्षमादान दिया। सोने की एक जंजीर लगवाई जो कि न्याय की जंजीर के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद उसने बहुत सारे और भी काम किए, जिसमें उसने मनसब तथा जागीरदारों को सामान्य उनका प्रमाणीकरण कराया। इसके अलावा आम रास्तों पर जो डकैती और चोरी के संबंधित जो नियम थे उनको बदला। इसके अलावा बहुत से ऐसे जो पूर्व नियम थे उनको भी उसने बदल दिया, जैसे कि अपराधियों के घर की कुर्की करना, उनके नाक कान काट लेना। इस तरह के जो अपराध थे उनको, इस तरह के जो दंड दिए जाते थे उसको उसने समाप्त किया। यहां तक कि संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने को भी उसने समाप्त किया। जहांगीर का जब राज्याभिषेक हुआ तो उस समय खुसरो को जो बंदी बनाकर रखा गया। हालांकि खुसरो भागने में सफल रहा और इसके बाद उसने पुनः जो है विद्रोह किया, जिसमें गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने उसका समर्थन किया। और इसी वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से मुगलों में और सिखों में काफी ज्यादा तनाव हुआ। खुर्रम के साथ दक्षिण के अभियान में जाते समय खुसरो की हत्या कर दी गई। नूरजहां की राजनीतिक भूमिका के बारे में समझते हैं। नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा हुआ करता था और इसके पिता मिर्जा गयास बेग हुआ करते थे, जो कि पर्सिया के निवासी थे। विवाह के बाद नूरजहां मेहरुन्निसा को नूर महल की उपाधि दी जाती है जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर के शासन काल में नूरजहां के गुट का एक बड़ा प्रभाव था, जिसमें उसके पिता रहमतुद्दौला, माता असवद बेगम, भाई आसफ खान तथा शहजादा खुर्रम शामिल था। नूरजहां का जो गुट था वो शहजादा खुर्रम को ज्यादा सपोर्ट करते थे। नूरजहां ने जहांगीर का एक पुत्र जो शहरयार था उसकी जो शादी थी वो अपनी पुत्री लाडली बेगम से करा दी थी। लाडली बेगम नूरजहां की पहले पति शेर अफगान की पुत्री थी। उसके साथ उसका विवाह करा दिया था और बाद में ये शहरयार को जो है राजा बनाना चाहती थी। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोका दर्शन दिया करती थी और सिक्कों पे बादशाह के साथ साथ नूरजहां का भी नाम होता था। यहाँ तक कि जो भी फरमान होते थे उस पे नूरजहां के भी दस्तखत हुआ करते थे। अगर राजनीतिक अभियानों की बात देखी जाए तो सबसे पहला अभियान मेवाड़ का था। मेवाड़ के साथ जो संघर्ष था जहांगीर का 1605 से 1615 तक का चलता रहा और 1615 में अमर सिंह ने
अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अगली विजय थी कांगड़ा विजय, जो कि 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा के दुर्ग पर अभियान किया और इसमें 4 महीने का वहां पर घेरा डालकर रखा, जहां पर कांगड़ा के सैनिकों ने बाद में सरेंडर कर दिया था। ये माना जाता है कि अकबर भी कांगड़ा पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया था और इस विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने गाय कटवाकर जश्न मनाया था। दक्षिण के अभियान की बात करें तो 1617 में अहमदनगर और मुगलों के बीच की संधि बीजापुर के राजा आदिल शाह ने के बीच हो गई। इसमें बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उन्होंने खुर्रम को बहुमूल्य उपहार गिफ्ट किए और जहांगीर ने आदिल शाह को फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि दी। जब खुर्रम वापस आता है तो खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी, जो बाद में इसी नाम से जाना जाता है। इसके बाद कंधार में इसकी पराजय होती है। कंधार भारत और फारस की मेरुदंड कही जाती थी। भारत का प्रवेश द्वार था मध्य एशिया से। यहाँ पे होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए ये एक तरीका था उसको रोकना, उस जगह को जीतना। 1622 में फारस का जो शाह अब्बास है उसने कंधार को मुगलों से छीन लिया और कंधार ईरानियों के कब्जे में चला गया। इसके बाद जहांगीर की राजपूत नीतियां जो थी, तो जहांगीर ने जो राजपूत नीतियां थी उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं किया, परंतु उसने धार्मिक नीतियों में कई सारे बदलाव किए। उसने दीन इलाही को समाप्त कर दिया पर सुलह की नीति को जारी रखा। उसने रक्षाबंधन के त्योहार को मनाना शुरू किया और कश्मीर के ब्राह्मणों को इसने दंडित किया। अजमेर में इसने 12 मंदिर को तोड़ा और गुजरात में जैनियों को भी इसने सजा दी। इसके विदेशियों जहांगीर के समय पे कई सारे विदेशियों के दौरे हुए, जिसमें 1609 में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस लो को जहांगीर में सूरत में व्यापार करने के लिए एक फरमान जो है जारी करवा दिया था। फ्रांसिस्को पल्सर जहांगीर शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर शराब की बुरी लत के कारण 1627 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय मंसूर और अबुल हसन जैसे चित्रकार यहाँ पर मौजूद थे।